देखिए काबिल, आप केवल दिल्ली की बात कर रहे हैं। मैं आपके साथ ये बात साझा करना चाहता हूँ कि आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम उज्ज्वला योजना के तहत उनका लाभ दे चुके हैं। पहले 5 करोड़ को दिया, फिर 3 करोड़ को दिया और अभी 1 करोड़ लोगों को और लाभ दिया है। मैं आपके साथ ये साझा करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दिल्ली के चेयरमैन राकेश प्रजापति जी जो इस काम को देख रहे हैं, जितनी तन्मन्यता के साथ, जितनी ईमानदारी के साथ, जितनी डेडिकेशन के साथ वो इस काम को कर रहे हैं, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर भी हजारों लाखों लोग इसका लाभ ले चुके हैं। ये बात आपसे मैं साझा करना ज़रूरी समझता हूं कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर, उसकी पाइपलाइन, उसका रेगुलेटर और सबसे बड़ी बात, वो जो गैस सिलेंडर दिया जाता है वो भी पूरी तरह से भरा हुआ दिया जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने देखा जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर गांव देहात में रहने वाली बहनें लकड़ी चूल्हा फूंकती थी, जिसके अंदर से उनको फेफड़े की बीमारी होने का डर रहता था, लकड़ी जलती थी तो पेड़ कटते थे, कोयला फूंकती थी, तो उन बहनों को ये सब असुविधा से बचाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दायित्व को उठाया और 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। जहाँ तक हम बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली के अंदर भी हमारे केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी के लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी, चाहे वो करोलबाग जिला हो, अभी पिछले दिनों एक बड़ा कार्यक्रम राकेश प्रजापति जी ने करवाया माननीय मीनाक्षी लेखी जी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, और उनका दूसरा जो जिला है नई दिल्ली क्षेत्र में भी एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। और हमारा प्रयास है दिल्ली के हर उस व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद है, जिसको आवश्यकता है, उसको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लाभ मिलने चाहिए वो उसको जल्द से जल्द मिले। और हमारे सभी सम्मानित सांसदों ने, हमारे सभी विधायकों ने, इसके अंदर हमारे राकेश प्रजापति जी प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करके, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का सपना है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति को लाभ मिलना, प्रत्येक उस व्यक्ति तक उज्ज्वला योजना का लाभ पहुंचाने का प्रयास हमारे भाई राकेश प्रजापति जी बहुत कुशलता के साथ कर रहे हैं। और हम आशा करते हैं बहुत जल्दी दिल्ली व देश के प्रत्येक व्यक्ति को ये लाभ उस तक पहुंचाने में सफल होंगे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है एवं कामना है। साहब, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी से और लगातार जिस तरीके से सिलेंडरों के दाम बढ़े हैं, लगता है कि वाकई में फिर पीछे हटके जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो चूल्हे में आग जलाती थी, उनकी आंखें खराब हो जाती थी, फेफड़े खराब हो जाते थे, सब गरीब आदमी 1000 रुपये का सिलेंडर या 900 का सिलेंडर कैसे लेगा? फिर वो चूल्हे पे आ रहा है, देखिए फिर वो स्टोव चलाने को मजबूर हो रहा है। इसके अंदर जब आप गैस सिलेंडर की महंगी होने की बात करते हैं तो आपको निश्चित रूप से ये भी ध्यान रखना होगा, विपरीत परिस्थितियों में ये सब जितने भी कार्य हो रहे हैं ये विपरीत परिस्थितियों में हो रहे हैं। और अगर केवल पिछले 3 सालों की आप बात देख लें, पिछले 3 सालों में कोरोना काल के दौरान जिस प्रकार जब देश के, दुनिया के बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी ये कह दिया था कि कोरोना काल में अगर 2, 3, 4, 5 लाख लोग मर जाते हैं और उसके बाद भी अगर हमारा देश बच जाता है तो हम समझेंगे कि हम सस्ते में छूट गए। उस समय भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने देश को हिलने नहीं दिया, देश को डगमगाने नहीं दिया। और 9 महीने के अंदर, ये अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है कि 9 महीने के अंदर दिल्ली में कोरोना का, देश के अंदर कोरोना का इंजेक्शन निकाला गया, उसकी वैक्सीन निकाली गई। और जब लोग कल्पना कर रहे थे कि ये बहुत महंगा इंजेक्शन होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि प्रत्येक व्यक्ति को ये इंजेक्शन मुफ्त लगाया जाएगा। और यहाँ इस अवसर पर यह भी बात मैं आपसे साझा करना जरूरी समझता हूँ, 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक लगातार मुफ्त राशन देना, वो भी इसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में किया गया है। जब आदमी समझता था कि मैं रात को सो के सुबह उठूंगा या नहीं उठूंगा, जब वो इतना डर रहा था कि मेरे साथ होगा क्या, जब लोगों को लगता था कि पैसा बेकार हो गया, दवाई इसकी मिल नहीं रही, उस समय देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को संभाला। और विपरीत परिस्थितियों में जब आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, और ये आप भी समझते हैं ईंधन के रेट, गैस के रेट, पेट्रोल के रेट, इसके कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं। और केवल ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर या देश के अंदर ही रेट बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये परिस्थितियां हैं। जब आप 1000 रुपये गैस सिलेंडर की बात करते हो तो प्रत्येक राज्य, वहाँ चाहे भाजपा का राज्य हो,
वह चाहे कांग्रेस का राज्य हो, वह कोई अन्य राजनीतिक पार्टी अपना राज कर रही हो, परंतु गैस के रेट की जब हम बात करते हैं, पेट्रोल के रेट की जब हम बात करते हैं, डीजल के रेट की जब हम बात करते हैं, तो इसके अंदर राज्य, प्रदेश और केंद्र का तालमेल होता है। किस प्रकार से राज्य ने कितनी उसके अंदर ड्यूटी अपनी लगानी है, कितना प्रदेश का रोल है, कितना स्टेट का रोल है, कितना केंद्र का रोल है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमें कच्चा तेल किस भाव मिल रहा है, उसका लाने ले जाने का खर्चा कितना पड़ रहा है। जिन परिस्थितियों में काम होता है तो उस परिस्थितियों में रेट बढ़े हैं, परंतु निश्चित रूप से आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्दी ये रेट कम भी होंगे। मेजर साहब, मुझे लगता है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं और बड़ी बारीकी से आपने समझाया है। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि आपको 1000 या 900 के जो सिलेंडर हैं उसके जो रेट बढ़े हैं, आपको क्या लगता है सर, आपकी वजह से? आपने तो बता दिया कि जी वैक्सीन फ्री लगी है, दवाई फ्री दी है, इसलिए हमने राशन फ्री दिया है। क्या ये जो आपने फ्री दिया है, क्या महंगाई उसमें चली गई क्या? आप समझ नहीं पाए मेरी बात को। जी, आप समझिए, अगर आपके घर पे गैस चूल्हा है, राशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपको गैस का चूल्हा तो हमने दे दिया, सिलेंडर दे दिया 300 रुपये का, अब आपके पास राशन नहीं है, आप क्या करेंगे? राशन पैसे से आएगा ना। देश की सरकार ने 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़, आई रिपीट, 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक लगातार मुफ्त राशन देना। ये वो देश है जहां इस समय राज्य के, एक देश के प्रधानमंत्री ने एक राज्य में मंच पर खड़ा होकर भाषण दिया था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। ये वो देश है जन धन खातों के माध्यम से, जहां देश के प्रधानमंत्री ने अगर 1 रुपया दिया तो व्यक्ति के पास पूरा 1 रुपया पहुंचा, 1 पैसा भी कम नहीं पहुंचा। आप इस बात को मत भूलिए। केवल गैस के सिलेंडर को लेकर के आप किसी चीज को तय नहीं कर सकते। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं तो आम पब्लिक की आवाज, मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। तो आपकी क्या महंगाई है कि नहीं है? मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। पेट्रोल डीजल महंगा, जब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है तो क्या आप उसे मांगेंगे कि वो महंगाई है? जब 150 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन लग रही है, आप देखिए जब आप इस देश से बाहर निकलते हैं तो लोगों ने कितने कितने डॉलर में ये इंजेक्शन लगवाया। आपने इटली के अंदर, रोम के अंदर, अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर लोगों को सड़क पर तड़पते हुए देखा होगा, परंतु सौभाग्य से मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे देश में ऐसा नहीं होने दिया। आप केवल गैस के सिलेंडर से अगर महंगाई की बात करते हैं तो जो मुफ्त राशन मिलता है उसको आप क्या कहेंगे? जो मुफ्त वैक्सीन लग रही है उसको आप क्या करेंगे? जो कितने प्रवासियों को उनके राज्य, उनके घर तक मुफ्त पहुंचाने का कोरोना काल के दौरान इस देश की सरकार ने काम किया, उसे आप क्या कहेंगे? और मैं आपसे कह रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय मजबूरियों की वजह से अगर कोई रेट बढ़े हैं तो वो कम भी होंगे। ये परमानेंट नहीं है, बाटा का रेट नहीं है, 99 रुपये 95 पैसे का नहीं मिलेगा। ये आज अगर 1 2 रुपये का 800 का भी होगा। अब देखिए किस प्रकार पेट्रोल और ईंधन के रेट बढ़ गए थे, डीजल के रेट बढ़ रहे थे, धीरे धीरे सरकार ने कम किए, और जैसे जैसे परिस्थितियां अनुकूल होंगी गैस सिलेंडर का रेट भी कम होगा। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ।